में बीते 8 साल के दौरान देश में अनेक बड़े काम हुए। इनमें से अनेक अभियान ऐसे हैं जिनमें मूल में बिहेवियरल चेंज है। ये कठिन काम होता है और राजनेता तो कभी इसमें हाथ लगाने की हिम्मत ही नहीं करता है। लेकिन मैं राजनीति से बहुत परे हूं दोस्तों। लोकतंत्र में एक व्यवस्था है, मुझे व्यवस्था से गुजर करके आना पड़ा है, वो अलग बात है। मैं मूलतः राजनीति के स्वभाव का नहीं हूं। मैं जननीति से जुड़ा हुआ इंसान हूं, जन सामान्य की जिंदगी से जुड़ा हुआ इंसान हूं। साथियों, ये जो बिहेवियरल चेंज का मेरी जो कोशिश रही है, समाज के मूलभूत चीजों में परिवर्तन लाने की जो प्रयास हुआ है, सामान्य से सामान्य मानवी की जिंदगी में बदलाव लाने की जो मेरी आशा आकांक्षा है, उसी का एक हिस्सा है। और जब मैं समाज की बात करता हूं तो शासन व्यवस्था में बैठे लोग अलग नहीं है इससे, वो कोई दूसरे ग्रह से नहीं आए हैं, वो भी उसी का हिस्सा है। क्या हम ये जो बदलाव की बात करते हैं, मैं देखता हूं कभी अफसर मुझे शादी का कार्ड देने आते हैं तो मेरा तो स्वभाव है, मैं छोड़ नहीं पाता हूं। और मैंने देखा मेरे पास आते हैं तो बड़ा महंगा कार्ड नहीं लेके आते हैं, बहुत ही सस्ता कार्ड लाते हैं, लेकिन उस पर प्लास्टिक का कवर होता है, ट्रांसपेरेंट। तो मैं सहज पूछता हूं, तो ये सिंगल यूज प्लास्टिक अभी भी उपयोग करते हैं आप? तो बेचारे शर्मिंदगी महसूस करते हैं। मेरा कहना ये है, जो हम देश के पास अपेक्षा करते हैं कि भाई सिंगल यूज प्लास्टिक न करे, क्या मेरे दफ्तर में, मैं जहां हूं, मैं काम करता हूं, क्या मैं मेरे जीवन में बदलाव ला रहा हूं, मेरी व्यवस्था में बदलाव ला रहा हूं? मैं चीजों को, छोटी छोटी चीजों को इसलिए हाथ लगाता हूं कि हम बड़ी चीजों में इतने खोए हुए हैं कि छोटी चीजों से दूर चले जाते हैं। और जब छोटी चीजों से दूर चले जाते हैं तब छोटे लोगों से भी दीवारें बन जाती हैं। दोस्तों, मुझे इन दीवारों को तोड़ना है। अब स्वच्छता का अभियान मुझे कोशिश करनी पड़ती है। हर 15 दिन में डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है, देखो स्वच्छता का कुछ हो रहा है क्या? इतने 2 साल, 3 साल, 5 साल हो गए दोस्तों, क्या अब वो हमारे डिपार्टमेंट में स्वभाव बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? अगर वो स्वभाव नहीं बना है तो देश के सामान्य नागरिक से उसको स्वभाव बन जाएगा, ये अपेक्षा करना ज्यादा ही होगा। और इसलिए मैं कहता हूं साथियों, हमने इसकी व्यवस्था को स्वीकार करना। अब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, फिनटेक की चर्चा करते हैं। भारत ने फिनटेक में जो गति लाई है, डिजिटल पेमेंट की दुनिया में जो कदम उठाया, जब मैं काशी के किसी नौजवान को इनाम मिलता है हमारे अफसर को, तो ताली बजाने का मन तो कर जाता है। क्यों? क्योंकि वो रेडी पटरी वाला कोई डिजिटल पेमेंट की काम कर रहा है और हम तस्वीर पर देखते हैं, अच्छा लगता है। लेकिन मेरा बाबू वो डिजिटल पेमेंट नहीं करता है। अगर मेरी व्यवस्था में ही बैठा हुआ इंसान वो काम नहीं करता है, मतलब मैं इसे जन आंदोलन बनाने में रुकावट बना हूं। सिविल सर्विस डे में ऐसी बातें करनी की नहीं चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, विवाद हो सकता है। आप तो 2 दिन बैठने वाले, तो मेरी भी बाल की खाल उधार लोगे, मुझे पता है। लेकिन फिर भी साथियों मैं कहता हूं, जो चीजें अच्छी लगती है, जो हम समाज से अपेक्षा करते हैं, उसका कहीं न कहीं हमें अपने से भी शुरू करना चाहिए, हमने कोशिश करनी चाहिए। अगर हम इन चीजों को कोशिश करेंगे तो हम बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। हम कोशिश करें। अब जेम पोर्टल, क्या बार बार सर्कुलर निकालना पड़े क्या कि हम अपने डिपार्टमेंट को जेम पोर्टल पर 100% कैसे ले जाएं? एक सशक्त माध्यम बना है दोस्तों। हमारा यूपीआई ग्लोबली एप्रिशिएट हो रहा है। क्या मेरे मोबाइल फोन पर यूपीआई की व्यवस्था है क्या? मैं यूपीआई की आदत डाल चुका हूं क्या? मेरे परिवार के सदस्यों ने डाला हुआ है क्या? बहुत बड़ा सामर्थ्य हमारे हाथ में है। लेकिन अगर मैं मेरी यूपीआई को स्वीकार नहीं करता हूं और मैं कहूंगा गूगल तो बाहर का है, दोस्तों, अगर हमारे दिल में अगर यूपीआई के अंदर वो भाव होता है तो हमारा यूपीआई भी गूगल से आगे निकल सकता है, इतनी ताकत रख सकता है, फिनटेक भी की दुनिया में नाम रख सकता है। टेक्नोलॉजिकली फुल प्रूफ सिद्ध हो चुका है, वर्ल्ड बैंक उसकी तारीफ कर रहा है। हमारी अपनी व्यवस्था में वो हिस्सा क्यों बनता है? पीछे पड़ते तो करते हैं। मैंने देखा है कि हमारे जितने यूनिफॉर्म फोर्सेस है, उन्होंने अपनी कैंटीन के अंदर कंपलसरी कर दिया है, वो डिजिटल पेमेंट ही लेते हैं। लेकिन आज भी हमारे सेक्रेटरीट के अंदर कैंटीन होते हैं, वहां नहीं है व्यवस्था। क्या ये बदलाव हम नहीं ला सकते हैं क्या? बातें छोटी लगती होगी, लेकिन अगर हम कोशिश करें दोस्तों, तो हम बहुत बड़ी बातों को कर सकते हैं। और हमें आखिरी व्यक्ति तक उचित लाभ पहुंचाने के लिए
हमें लगातार एक परफेक्ट सिमलेस मैकेनिज्म खड़े करता रहना चाहिए और जितना ज्यादा हम इस मैकेनिज्म को खड़ा करेंगे, मैं समझता हूं देश का आखिरी व्यक्ति का एम्पावरमेंट का जो हमारा मिशन है, उस मिशन को बहुत अच्छे ढंग से हम पूरा कर सकते हैं।